हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 25। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 24 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो हमने यहाँ पर HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पर इस एग्ज़ाम के साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 से स्टार्ट करते हैं। नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य डैश की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल गेहूं दालें। देखिए, इसकी बात करें अगर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की, तो ये लॉन्च किया गया था 2007 में, और उसमें जो थे वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्य निर्दिष्ट हैं। तो ये किस में है? ये है 11वीं अनुसूची में। देखिए, 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। और इसकी बात करें अगर हम 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची जो है तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और इसकी बात करें अगर हम 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची यह संविधान में जो है तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और 13वीं अनुसूची तो है ही नहीं, क्योंकि इस टोटल जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया है? तो ये बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसकी बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, तो इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और ये स्थापना हुई कब थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1954 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी संसद को कहते हैं, तो चीनी संसद जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें तो ये किस देश की संसद का नाम है? तो ये फ्रांस देश की संसद का नाम है। अच्छा, सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और डाइट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? तो ये जापान की संसद का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। तो भारतीय संघ का मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अच्छा, लोकसभा जो है एक निम्न सदन है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। कुछ योग्यताएं हैं। और बात करें कि लोकसभा के जो थे वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कानून संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शी सुझाव प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसे है? ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से किस राज्य या संघ प्रदेश की विधानसभा केवल 30 सदस्यों की बनी है? तो ये किसकी बनी है? ये बनी है पुडुचेरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो विधानसभा है वो 30 सदस्यों की बनी है। अच्छा, मिज़ोरम की बात करें कि मिज़ोरम में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मिज़ोरम में होती है 40 और गोवा में भी 40 होती है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु शक्ति संयंत्रों में मुख्य रूप से प्रयुक्त ईंधन है? तो ये होता है प्रचुर यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज है एक, ब्रॉन्ज यानी कि जिसे हम कहते हैं कांस्य, तो ये क्या है? तो ये है एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है और विटामिन डी और ए ये वसा में घुलनशील है, बाकी सारे जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी अक्रियाशीलता में कृत्रिम डायलिसिस अनुशंसित है? तो किसकी अक्रियाशीलता में? वो होता है किडनी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि यदि म्यूजिकल को कुछ इस तरह से लिखा जाए और स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें ऐसा हुआ है कि इसमें पहले आपको -1 करना है, फिर अगले में आपको +1 कर देना है। तो इसी तरह से इसका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तत्ता पानी गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ये है मंडी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तत्ता पानी गर्म पानी का स्रोत जो है ये है मंडी में। और कुल्लू ज़िले की अगर हम बात करें कि यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये हैं वशिष्ठ, खीरगंगा और कसोल और मणिकर्णी, ये कुल्लू के गर्म पानी के चश्मे हैं। और शिमला की बात करें तो शिमला में है ज्योरी और किन्नौर में है तापरी। तो ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्र हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो चंद्र हिमनद जो है ये पड़ता है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक संघ प्रदेश बना? तो ये कब बना था? ये बना था 1956 में। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है गंगा नवमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो था ये है करंट अफेयर के क्वेश्चन, और ये उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, बट मैं आपको इनके आंसर यहाँ पर बता देती हूँ। तो 161 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 162 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है 163 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 164, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है हमारा 165 जो है, इसमें ईडम्स का क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द ईडम, टू बैंक अपॉन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कम्स डैश अ फैमिली विच हैज़ अ पैशन डैश रीडिंग बुक्स। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी कम्स ऑफ अ फैमिली विच हैज़ अ पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है एक्सटेंट का, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, अर्थ से प्रत्यय बनता है, तो आपको बताना है कि अर्थ से कौन सा प्रत्यय बनता है। तो बनता है दानार्थ, अर्थ लास्ट में आ रहा है, तो दानार्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी रमणी युगम शब्द का अर्थ है। तो रजनी जो होता है, रजनी होता है स्त्री और रमणी होता है रात। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आजीवन में समास है। तो आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में होगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।